गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं मोल प्रभाज क्या है। मोल फ्रिक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, मोल प्रभाज जो होता है विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात जो होता है उसी को हम मोल फ्रिक्शन, मोल प्रभाज कहते हैं। यानी कि अगर विलयन द्विअंगी है, इसमें एक विलेय पदार्थ और दूसरा विलायक पदार्थ घुला हुआ है, तो यदि हम विलेय पदार्थ को स्मॉल यन से नोट करें और जो विलायक पदार्थ है उसे हम कैपिटल यन से नोट करें, तो जो विलेय का मोल प्रभाज होगा वो आपका होगा विलेय के मोलों की संख्या बटा जो विलयन में उपस्थित घटक हैं, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या। यही तो जो विलेय के मोलों की संख्या और प्लस विलायक के मोलों की संख्या है, ये आपका हो जाएगा विलेय का मोल प्रभाज। यानी इसके लिए हम अगर फार्मूला दें तो n बाई n प्लस कैपिटल n। तो विलायक का मोल प्रभाज इसी तरह से आपका निकल जाएगा। विलायक का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या बटा विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, यानी कि कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अतः हम इस तरीके से, यानी किसी पदार्थ के मोलों की जो संख्या होती है, यानी कि मोल की संख्या क्या होती है, किसी पदार्थ के मोलों की संख्या, ये बराबर हो जाएगा आपका पदार्थ का जो भार बटे पदार्थ का अणुभार होता है। यानी पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार, ये होता है आपका मोल की संख्या, किसी पदार्थ के मोल की संख्या। तो अतः हम ये कह सकते हैं, अतः हम विलेय के जो है मोल प्रभाज बराबर हम यह बात भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जब मोलों की संख्या, मोल बराबर यानी क्या होता है, भार और अणुभार, तो हम विलेय का मोल प्रभाज यानी कि इसके बराबर विलेय के मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज यानी कि n क्या है, स्मॉल n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल n, ये बराबर हम ये भी कह सकते हैं कि भार बटे अणुभार, यानी कि इसको भी हम स्मॉल w, यानी भार जो है इसको हम स्मॉल w, और जो विलेय का अणुभार है इसको हम मास को जो है इसे स्मॉल यम से नोट करें, तो ये बराबर आपका हो जाएगा क्या, WM बाई M प्लस कैपिटल W बाई कैपिटल M। और इसी तरह आपका हो जाएगा
विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, ये बराबर आपका हो जाएगा कैपिटल N बाई N प्लस कैपिटल N। ये बराबर आपका हो जाएगा कैपिटल W बाई कैपिटल M बाई स्मॉल w बाई M प्लस कैपिटल W बाई M। जहां जो है ना, जहां W बराबर क्या है, जहां स्मॉल w है वहां विलेय का भार जो है किसमें है, ग्राम में है। जहां स्मॉल w बराबर विलेय का भार ग्राम में, विलेय का ग्राम में भार और कैपिटल W बराबर विलायक का भार, विलायक का ग्राम में भार। और स्मॉल m बराबर विलेय का अणुभार, स्मॉल m बराबर विलेय का अणुभार और कैपिटल M बराबर विलायक का अणुभार। कैपिटल M बराबर विलायक का अणुभार। क्लियर? तो ये आपका हो गया क्या, मोल प्रभाज। यदि किसी विलयन में उपस्थित जो है अगर बहुत सारे पदार्थ हैं, उनके मोल प्रभाजों का कुल योग यदि एक होता है ना, कुल मोल प्रभाजों का योग एक होता है तो वो जो है एक मोल प्रभाज आपका कहलाता है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए ताकि हम इसे क्लीन कर दें और आगे हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। एक क्वेश्चन है, दिया गया है 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, जबकि एसीटोन का अणुभार 58 और जल का अणुभार 18 ये दिया गया है। तो सबसे पहले एसीटोन का मोल प्रभाज हम निकाल लेंगे। एसीटोन का मोल फ्रैक्शन क्या है होगा ये हम निकाल लेंगे। तो एसीटोन का मोल फ्रैक्शन, एसीटोन का मोल प्रभाज ये बराबर आपका हो जाएगा एसीटोन के विलेय के मोलों की संख्या, है ना, एसीटोन के मोलों की संख्या बटे एसीटोन के मोलों की संख्या बटे एसीटोन के मोलों की संख्या
प्लस जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या। यानी कि इसका यही होगा कि स्मॉल n प्लस स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब जो है जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज क्या होगा, है ना? तो जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज बराबर होगा आपका, जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज ये आपका हो जाएगा जल के मोलों की संख्या जल के मोलों की संख्या बटे एसीटोन के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या यानी कि ये बराबर आपका हो जाएगा कैपिटल N प्लस N प्लस N। अब मोल बराबर क्या होगा, यानी कि जल के मोल की संख्या, यानी कि जल के मोल की संख्या क्या होगी, निकाल लीजिए तभी तो पता चलेगा। जल के मोल की संख्या ये बराबर आपका हो जाएगा, जल के मोलों की संख्या बराबर आपका हो जाएगा, क्या होगा, जल के मोल की संख्या जल का भार बटा जल का अणुभार, है ना? तो जल का भार बटे जल का अणुभार ये बराबर आपका हो जाएगा, जल का भार कितना दिया है, 900 ग्राम दिया है, कितना दिया है, कितना 900 ग्राम, और अणुभार दिया है कितना 18, काट दीजिए 9 दूनी के 18 पचे 90, कितना 50 मोल हो जाएगा आपका। तो एसीटोन के मोलों की संख्या, एसीटोन के मोलों की संख्या, एसीटोन के मोलों की संख्या ये बराबर आपका हो जाएगा, एसीटोन के मोलों की संख्या बराबर एसीटोन का भार, एसीटोन का भार बटे एसीटोन का अणुभार, एसीटोन का अणुभार ये बराबर आपका हो जाएगा, एसीटोन का भार दिया गया है कितना 5.8 ग्राम बटे कितना अणुभार दिया गया है 58, काट दीजिए इसे, ये बराबर दशमलव है तो 0.58 है ना, तो इसका आ जाएगा 0.1। तो जल और एसीटोन के कुल मोलों की संख्या हो जाएगी कितना, जल और
एसीटोन के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या बराबर 50 प्लस 0.1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 प्लस 0.1 हो जाएगा, 50 प्लस 0.1 हो जाएगा। ठीक है। अतः विलयन का जो मोल प्रभाज होगा, अतः विलयन का मोल प्रभाज अब निकल गया। आपका है ना, जल का मोल प्रभाज निकाल लेंगे, है ना। तो अतः विलयन में जल का मोल प्रभाज, अतः जल में विलयन का मोल प्रभाज, अतः जल में विलयन का मोल प्रभाज बराबर होगा 50/50.1। यही ना, क्या होगा? ये बराबर 50/50.1 होगा। ये बराबर, काट दीजिए, जीरो पॉइंट 5×9=45 आपका आ जाएगा 0.998। कितना आ जाएगा? ये बराबर आपका आ जाएगा 0.998। अब जो है हम लोग निकाल लेंगे किसका? विलयन में एसीटोन का, है ना। तो एसीटोन में विलयन का मोल प्रभाज, एसीटोन में विलयन का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, ये बराबर आपका हो जाएगा कितना? 0.1/50.1, यही ना। 0.1/50.1 ये बराबर आपका आ जाएगा 0.002, 0.002 आ जाएगा आपका आंसर। यानी कि इसमें विलयन में जल का मोल प्रभाज, एसीटोन का मोल प्रभाज, है ना। ये मैंने गड़बड़ कर दिया क्या? विलयन में जल का मोल प्रभाज है ना। यहाँ पर गड़बड़ हो गया है ना। विलयन में जल का मोल प्रभाज है, यहाँ पर एसीटोन, है ना, और यहाँ पर जल, विलयन। ठीक है। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल, है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं विलयन के
अणुसंख्य गुण के बारे में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, विलयन का जो भौतिक गुण होता है, लेकिन विलयन के अणुसंख्य गुण को समझने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक ये वीडियो जो है सबसे पहले पहुंचे, आपके यहाँ सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो इसे हम क्लीन कर दे रहे हैं, नोट कर लीजिए एक बार। अब हम लोग आगे बात करेंगे अणुसंख्य गुण के बारे में।